जिस मुद्दे की शुरुआत बिहार से हुई उसे देश के तमाम राज्य जो है वो अपनाने में लगे हैं। बात हम जाति आधारित जनगणना की कर रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार ने जिस दिन फैसला लिया कि केंद्र सरकार अगर जाति आधारित जनगणना नहीं कराती है तो फिर राज्य सरकार अपने पैसे से जाति आधारित गणना या फिर जातियों की सर्वे जो है वो कराएगी। फैसले के बाद काम शुरू हुआ, ज़्यादातर काम हो चुके थे, तभी हाई कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें रोक लगा दी जाती है। और बीते कल हाई कोर्ट ने उस रोक को ख़त्म कर दिया और जाति आधारित जनगणना को कंटिन्यू करने की इजाज़त दी। हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी जाति आधारित गणना को रोकने के लिए, उसे कैंसिल कर दिया गया और तमाम जो दलीलें दी गई थी उसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला दिया। अब देखिए, जाति आधारित गणना का मुद्दा महज बिहार का मुद्दा नहीं है, बल्कि अब पूरे देश का मुद्दा हो चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस दिन यह ठाना कि राज्य सरकार अपने पैसे से कराएगी, उसी दिन से देश के तमाम राज्यों में गैर भाजपा दल जो है वो मजबूती से मांग करने लगे कि जैसे बिहार में जाति आधारित जनगणना राज्य सरकार अपने पैसे पर करा रही है, ठीक उसी प्रकार बाकी राज्यों में भी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आप राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल को देख सकते हैं। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां की विपक्षी पार्टियों ने मजबूती से यह मांग किया कि जाति आधारित जनगणना जो है वो होनी चाहिए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यह कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना जो है वो बेहद जरूरी है। ऐसे में केंद्र सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने स्पष्ट तौर पे यह कह दिया कि जाति आधारित जनगणना जो है वो हम नहीं करा सकते हैं। क्योंकि बिहार का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, हालांकि वो मुलाकात पॉजिटिव बताई गई, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना फैसला सुनाया है कि हम जाति आधारित जनगणना कराने में सक्षम नहीं है या हम नहीं करा सकते, जिसके बाद बिहार सरकार ने फैसला लिया। अब जो 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता हो रही है, तमाम दलों की सहमति भी जाति आधारित जनगणना पर बन चुकी है। तमाम दलों का ऐसा मानना है कि अगर 2024 में विपक्ष की सरकार बनती है तो पूरे देश में जाति आधारित गणना या फिर उसे जातियों की सर्वे कह ले वो होगी, और इसके होने से कई फायदे हैं। तमाम जाति धर्म के लोगों का एक आंकड़ा सरकार के पास होगा। सरकार को यह पता चलेगा कि किस राज्य में कितने गरीब हैं, किस जाति में कितने गरीब कितने अमीर हैं, और उस अनुसार से राज्य सरकार केंद्र सरकार जो है वो योजनाएं बनाएगी और उनके लिए एक बड़ा बजट जो है वो तैयार किया जाएगा जिन्हें ज़रूरत है मदद की। और इसी सोच के साथ लगातार तमाम पार्टियां जो है मजबूती से इस मुद्दे को उठा रही है। 2024 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा के तौर पर जाति आधारित गणना का मुद्दा जो है वो बनता दिख रहा है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। बिहार सरकार ने तो तय कर लिया है कि अपने पैसे पर कराएंगे और उसके लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया। तुरंत काम शुरू हुआ, 90% काम हो चुके थे, तभी पटना हाईकोर्ट का एक फैसला आता है जिससे आंतरिक रोक लगा दी जाती है। हालांकि उस रोक को पटना हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया और राज्य सरकारों को इजाज़त दे दिया कि आप जाति आधारित गणना का काम जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो काम आज से शुरू भी हो जाएगा। लेकिन जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, आज की तारीख में देश की तमाम पार्टियां, भाजपा में भी एक बड़ा तबका चाहता है कि जाति आधारित गणना हो, उससे समाज के लोगों को फायदा होगा, हर एक समाज के लोगों को। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता यह कह रहे हैं, बिहार हो, यूपी हो या फिर बाकी प्रदेशों में हो, कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। राज्य सरकार भले ही क्यों न अपने पैसे से कराए, लेकिन कराए जाने चाहिए। तो नीतीश कुमार ने जिसकी शुरुआत की थी वो एक बड़ा मुद्दा और राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, और इंडिया की बैठक में मजबूती से इस पर चर्चाएं भी हो रही है कि जाति आधारित जनगणना जो है वो होनी चाहिए। यानी कि विपक्षी दलों की सरकार बनती है 2024 में, तो फिर पूरे देश में केंद्र सरकार अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना जो है वो कराएगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? क्या आपको लगता है कि वाकई में कि जाति आधारित गणना से हर तबका, समाज के हर तबके को, हर जाति धर्म के लोगों को फायदा पहुंचेगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे द बिहारी टॉप को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।